अक्सर ऐसा ही देखा गया है कि जो कंट्री कम डेवलप्ड है वर्सेस उनके जो ज़्यादा डेवलप्ड है, दोनों के बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस चीज़ का रहता है, बजाय फाइनेंशियल फैक्टर या किसी और चीज़ के, कि जो कंट्रीज़ कम डेवलप्ड है वो ज़्यादा रिलीजियस होती है। वो अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, उनका गॉड कह लो, इन चीज़ों में बहुत मानते हैं। जबकि जो कंट्रीज़ जो कि ज़्यादा डेवलप्ड है आज के समय, मानो ना मानो वो जैसे वो रिलीजन पर उतना विश्वास नहीं करते। उनका ऐसे किसी चीज़ का विश्वास नहीं है कि हाँ ऊपर से कोई शक्ति है जो कि हमें मतलब हमें प्रोटेक्ट करती है, या उसी ने यूनिवर्स को बनाया है। सच बताओ तो मेरा भी कुछ यही सोचना है, क्योंकि अगर अभी ध्यान दो तो जितनी भी कंट्रीज़ कम डेवलप्ड है उनमें एक बहुत मेजर फैक्टर ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। और अगर तुम अभी अगर करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो तो तुमको ये भी पता होगा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसका भी जो बेसिक सा रीज़न है वो रिलीजन को ही लेकर है। तो सच बताओ तो अब रिलीजन का कोई सेंस बनता नहीं। हाँ पता है कि इंसान बहुत समझदार है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान को नहीं पता, जो कि सच ही है। पर बात तो ये है कि समझदारी सबसे बड़ा श्राप है, ये तो मेरा मानना है। क्योंकि जो जानवर ना बोल सकते हैं, ना उन्हें अपने आसपास की समझ है, वो बस अपने आप से मतलब रहते हैं, वो ज़्यादा खुश रहते हैं, उनको बीमारियां नहीं होती। अच्छा, पीछे से कोई आवाज़ आ रही हो तो असल में खिड़की खुली हुई है, तो अभी मैं वो रोक नहीं सकता। खैर पॉइंट पे आते हैं। जानवर इंसान से ज़्यादा खुश रहते हैं, कुछ तो ज़्यादा जी भी जाते हैं अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा, और उनको मतलब नहीं होता दूसरों से। लड़ते झगड़ते खाते पीते अपने में मस्त रहते हैं, जबकि इंसान को खुद से ज़्यादा दूसरे की पड़े रहती है कि दूसरा क्या कर रहा है। और जैसा तुम्हें बिलीफ दिया गया है बचपन से, जिस भी धर्म के तुम हो, मज़हब के हो, ये बेमतलब के शब्दों वाले हो, उसमें तुम्हें यही बताया गया कि तुम्हारा धर्म सुपीरियर है, दूसरे को बताया गया उसका धर्म सुपीरियर है। तब क्या तुम लड़ बैठोगे कि किसका धर्म ज़्यादा सुपीरियर है? ये है इंसान की इंटेलिजेंस। ये इसी के कारण वो आज तक झगड़ रहे इस बेकार के टॉपिक पे कि मेरा अल्लाह ज़्यादा बड़ा है, या मेरा गॉड ज़्यादा बड़ा है, या फिर नहीं भगवान सब कुछ है। एक्चुअल में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। इंसान का धरती पे आना, हाँ मेरा भी यही मानना है, ये बस एक इत्तेफाक है, और इत्तेफाक से ही इंसान को थोड़ी ज़्यादा बुद्धि आ गई। अब इसका रीज़न क्या है, खैर वो साइंस ने पहले ही बता दिया। अगर तुम्हें नॉनवेज के बारे में नहीं पता तो क्या बोलूँ मैं। मेरा सीधा सा ये कहने का पॉइंट ये था, ये वीडियो का पॉइंट, कि अब हाई टाइम है कि तुम ये रिलीजन को फॉलो करना बंद करो। अभी श्रीलंका ने भी कहा है कि साउथ एशिया को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिलीजियस हब बनाना चाहिए। मेरा पूरे तरह से इस क्या कहते हैं, इस मुद्दे पे मेरा तो यही कहना है कि पूरी तरह से बकवास है। रिलीजन कब ख़त्म हो जाना चाहिए। जब तक रिलीजन ख़त्म नहीं होगा तब तक लड़ाई तो चलती ही रहेगी। अरे होता है ना कुछ चीज़ जो कि शुरुआत में आई थी तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हें बताने के लिए कि कैसे जीना है, पर अब जब तुम्हें समझ आ ही गया है, अब जब लॉज बन गए हैं, सारी की सारी चीज़ें बन गई है, तो रिलीजन का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसको ज़बरदस्ती पकड़ के खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक्सेस हमेशा बुरा होता है, और रिलीजन तो लिटरली जहर बन गया है। जिसको हम डिवाइन मानते हैं वही डिवाइन अपने पास लड़ा रहा है, और बहुत ही बुरे तरीके से लड़ा रहा है।
इसलिए मेरा तो यही मानना है कि रिलीजन ख़त्म हो जाना चाहिए। और बात रही उन कंट्रीज़ की जो कि रिलीजन पे नहीं मानते, खैर पूरी दुनिया यूएसए के ही ना पीछे पड़ी है, यूएसए। तो अब मैं बता दूँ, यूएसए में 59% लोग, और ये ऑफिशियल डेटा है, फैक्ट के बिना कुछ नहीं बोलने का, 59% लोग रिलीजन पर विश्वास करते ही नहीं हैं, उनको मतलब ही नहीं है किसी जीसस से। मेरा भी यही मानना है। अगर मतलब तुम जीसस को भगवान क्यों बोल रहे हो? जीसस एक इंसान था जिसकी थिंकिंग ज़रा अलग थी। और पहले के ज़माने को तो तुम्हें पता ही है, अगर तुम्हें सोक्रेटिस के समय की चीज़ें पता है कि अगर तुम उन मासेस के ख़िलाफ़ जाओगे तब तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। सोक्रेट्स को जहर दे दिया गया, जीसस को क्रूसिफाई कर दिया गया। पर ये थी पुराने ज़माने के बाद। आज के ज़माने में भी तुम अगर देखो तो गरीब कंट्रीज़ में ऐसा कर रहे हैं। आज कोई जीसस को अगर तुम बुरा कहो तो फिर कोई तुम्हें ऐसे मारेगा नहीं, तुम्हारी जान नहीं लेगा इस नाम पे कि तुमने हमारे गॉड को कैसे कुछ कह दिया उल्टा सीधा। लेकिन अगर तुम कम डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाओ तो वहाँ पे ये लोग कर देंगे। तुम पाकिस्तान में जाओ ना, इंडिया में भी जाओ, छोटे छोटे इलाकों में तुम्हें दिखेगा, अगर कोई उनके सुपीरियर अल्टीमेट बीइंग को गलत कह रहा है तो वो तुम्हें मारने में भी कोई झिझक नहीं दिखाएंगे। इससे मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम्हारे जो भी है भगवान, अल्लाह, गॉड, उसने क्या तुमको सिखाया था कि दूसरों की जान ले लो अगर वो मेरे खिलाफ़ कुछ भी बोलता है? वैसे भी अगर तुम उसे मानो ना मानो, अगर वो सुपीरियर है, अगर वो अच्छा है तो तुम्हारी हेल्प करेगा ही, भले तुम उसमें मानो या ना मानो। तो गॉड का कॉन्सेप्ट बेकार है, मेरी तो कुछ समझ में आता नहीं है। मेरी जो समझ में आया वो बस ये है कि इंसान ने बनाया था क्योंकि उसे डर था। इंसान डरपोक ही है, उसे बस डर था कि उसे नेचर की बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, तो उसने अपना एक इमेजिनरी बीइंग बना लिया जो कि उनसे सुपीरियर है, जो कि इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। और प्रेयर एक उसका ज़रिया है जिससे कि वो उन्हें मतलब सुपीरियर बीइंग को कंट्रोल कर सके कि वो ज़्यादा गुस्सा ना दिखाए। अब क्योंकि अगर डॉगीज़ है तो पूरे दुनिया में वो भौंकेंगे ही, भले ही कहीं से भी हो। उसी तरह से इंसान है, पूरे दुनिया में उसने अपने अपने जगह के हिसाब से अपने अपने सुपीरियर बीइंग को बना लिया है, क्योंकि नेचर तो सेम है ना, है तो सब इंसान ही। अब ऐसा थोड़ी कि एक जगह का डॉग भौंकेगा तो दूसरी जगह का चिड़िया जैसी आवाज़ निकालेगा या बिल्ली जैसी, बात समझे? तो रिलीजन कुछ होता नहीं, सब बकवास है। सबसे पहले तो अपना ये घर पे जितना भी तुमने अपना वो सब बना रखा है, मंदिर बना रखा है, या जो भी तुमने भगवान की चीज़ें लगा रखी है वो सब हटाओ। समझो कि सिर्फ रैशनल चीज़ें ही असली होती है। वैसे भी मेरा पर्सनली मैं तो किसी ऐसे इंसान छोड़ो, किसी ऐसे बीइंग को नहीं मारने वाला जो कभी मेरे सामने नहीं आया, कभी मेरी हेल्प तो की नहीं, लेकिन अच्छा है, उसके बावजूद वो अच्छा है, हम सबको देख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा कभी कुछ फील ही नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं और मेरे साथ बहुत लोगों ने बहुत गलत काम किया है। मेरा तो पूरा विश्वास था उस समय कि हाँ कोई है, वो मेरी मदद करेगा, पर कुछ नहीं हुआ। आखिर में सारी चीज़ें मुझे ही ठीक करनी पड़ी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया एक नकली चीज़ के पीछे भाग रही है, और शायद इसीलिए कहते हैं कि दुनिया एक सर्कस है जहाँ पे लोग सिर्फ नाचते हैं, और इनको कंट्रोल करने वाले कौन हैं? वो रिलीजियस लीडर और पॉलिटिशियन, सब करप्ट है। तो इस बात को समझो, और बाकी मैं क्या कहूँ, बस ठीक है।